जय गुरुदेव, शंभो महादेवा। फिर से स्वागत आपका। अब इस चित्रपट में हम शिवजी और माँ लक्ष्मी के बारे में बात करने वाले हैं। शिवजी और माँ लक्ष्मी एक है, दुर्गा और भगवान विष्णु एक है। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। विष्णु जी का काम है संरक्षण करना, स्थिति बनाए रखना, हमारा भरण पोषण करना। लेकिन विष जो नाम है, जिसे जहर कहते हैं, ये विष से विष्णु नाम आया है। तो जो विनाशक है, विनाशक भी नाम से विष और विष्णु आया है। जो विनाश करता है वो विष, जो विनाश करे वो ही विष। तो विष्णु विनाशक है और शिव जी को हम विनाशक मानते हैं। शिव का अर्थ है जो शुभ करता है, जो है ही नहीं। शंकरा मतलब शुभ करने वाला, हमारा भरण पोषण करने वाला। तो हकीकत में देखा जाए तो जो त्रिदेव है वो असल में त्रिदेवी है, त्रिदेव है ही नहीं। आज तक हमने देखा नहीं कि पुरुष बच्चे को पैदा कर सकता है, तो सर्जन करता ब्रह्मा जी नहीं हो सकते, सरस्वती ही है। भरण पोषण करता लक्ष्मी है, विष्णु नहीं, क्योंकि विष्णु दुर्गा है और शिव है। और विनाशक माँ दुर्गा है जो विष्णु है, और शिव जी जो है वो विनाशक नहीं है, वो शांत है। ये रहस्य बहुत ही सोच समझ के हिंदुओं ने छुपा के रखा है। अब हम बात करते हैं कैलाश धन रक्षा यंत्र की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो चीजें भगवान शिव के लिए वर्जित है वो माँ लक्ष्मी के लिए भी वर्जित है। जैसे तुलसी भगवान शिव, माँ लक्ष्मी और गणेश जी तीनों को नहीं लगती है। इसी वजह से कैलाश धन रक्षा यंत्र पे तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। तो सॉरी, इसका ठीक ठीक उदाहरण ये है। कहानी तो कहानी होती, कहानी ये है कि गणेश जी के लिए तुलसी जी के लिए रिश्ता आया था गणेश जी का, और उन्होंने गणेश जी की मजाक उड़ाई कि हाथी जैसा दिखता है। इसके लिए गणेश जी ने उनको अपनी पूजा से वर्जित कर दिया। शिव जी ने जहर पिया है जो हलाहल है। तुलसी भी एक प्रकार में जहर है जो हमारे शरीर के कीटाणुओं को मारती है, इसीलिए हमारे लिए दवा है। हर दवा जहर है, इसलिए शिवजी नहीं उसको धारण करते, क्योंकि गर्म तुलसी है और उनका शरीर भी बहुत गर्म है हलाल पीने की वजह से। तो इसके लिए शिवजी को नहीं चलता। तुलसी और लक्ष्मी एक दूसरे की सौत है, दोनों विष्णु पत्नी हैं, इसके लिए लक्ष्मी जी को भी नहीं चलती। इसी के साथ साथ भगवान विष्णु को जो प्रिय है वही वस्तु माँ दुर्गा को भी प्रिय है। जैसे कि तुलसी विष्णु को प्रिय है, तुलसी माँ दुर्गा को भी प्रिय है। भगवान विष्णु को पीला पीतांबर चढ़ाते हैं, लाल वस्त्र चढ़ाते हैं, लाल फूल चढ़ाते हैं, केसरी फूल चढ़ाते हैं। यही सब चीजें हम माँ भगवती दुर्गा के साथ भी करते हैं। माँ पार्वती को भी पीला पीतांबर वस्त्र, लाल फूल चढ़ाते हैं। फिर बहुत से, अगर आप चेहरे के फीचर्स भी देखो ना, तो भगवान शिव को अगर औरत की तरह श्रृंगार किया जाए तो माँ लक्ष्मी ही दिखेंगे, और भगवान विष्णु को तो ऐसे ही श्रृंगार हम औरत की तरह ही करते हैं, तो वो माँ दुर्गा का ही साक्षात रूप दिखाई देता है। भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है, और माँ जो दुर्गा है, जो भी माँ का स्वरूप है, उसका त्रिशूल भी चक्र स्वरूप रहता है। शूल जो है वो सीधा है, चक्र गोल है। माँ को सब गोल चीजें, हथियार इत्यादि लागू पड़ते हैं। भगवान विष्णु को भी गोल चीजें लागू पड़ती है। शंख से कोई भी प्रकार की पूजा भगवान शिव पे करना वर्जित है, लेकिन शंख माँ दुर्गा को, माँ पार्वती को एवं भगवान विष्णु को, दोनों को प्रिय है। हाँ, लक्ष्मी माँ को चलती भी है, नहीं भी चलती है, दोनों प्रकार से हाँ भी है ना भी है, क्योंकि शंखासुर जो है वो माँ का, लक्ष्मी का भाई माना जाता है, क्योंकि समुद्र से निकलता है, जल से निकलता है। अब ये हो गया। अभी हम कैलाश धन रक्षा यंत्र के बारे में बात करेंगे। कैलाश धन रक्षा यंत्र है, यहाँ पे ये जो मंत्र लिखा गया है ये उसका मंत्र भी है और ध्यान मंत्र भी है।
पहले बहुत कम लोग इसको बनाते थे। मैंने बहुत जन को जाके बोला बनाने के लिए, तभी किसी एक ने बनाया बॉम्बे में, माधव बाग में। फिर उसके बाद में और एक जन बनाने लगे, और फिर मुझे ये मंत्र जो है वो ओरिजिनल यंत्र में लिखा हुआ था। ये मंत्र मुझे एक साधु के पास से प्राप्त हुआ, तो जो दूसरे बनाते थे मैंने उनको ये मंत्र दिया और उन्होंने ये मंत्र छापा। इसके बाद एक शक्ति उपासक सिद्ध मार्ग के मुझे मिले, और जैसे कि हमने पहले कहानी में जाना है कि सिद्धाचार के लोगों ने, सिद्ध आचरण के लोगों ने इसको सिद्ध किया, इसको बनाया हुआ है हिमालय में, उनकी ही ये बनावट है। तो सिद्ध कुल वाले या कौलांतक पीठ वाले जो है, सिद्ध कुल वाले, उन सब के पास ये रहस्य कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। उन्होंने एक देवी का मुझे मंत्र दिया, बीज मंत्र से ही जो इसका मंत्र था, और उन्हीं के पास से मुझे कुछ बीज मंत्र भी प्राप्त हुए। एक अक्षर, 3 अक्षर, 5 अक्षर, 8 अक्षर, 10 अक्षर, एकादश अक्षर और 15 अक्षर का मंत्र। ये सारे मंत्र मुझे प्राप्त हुए जो इस यंत्र के ही मंत्र थे। तो कॉपर में या गोल्ड प्लेटिंग में ये बहुत ही शुभ काम करता है, और इसको जितना तपाओ उतना अच्छा होता है। एक बार एक बड़े निर्देशक है, उनकी पत्नी मेरे घर आई थी, उनको मैंने इसके बारे में सिखाया था। उनके साथ में बैठकर जब हवन कर रहा था, मेरी पत्नी अंदर एसी में सोई हुई थी, हमने भी एसी चालू किया था और छोटा सा हवन कर रहे थे। 11 आहुति देनी थी, क्योंकि हमने 101 बार ये मंत्र किया था। तो 11 आहुति देने में इतना घर गर्म हो गया था ये छोटे मंत्र से जो मैंने लिखा हुआ है नीचे। तब ये पता चला कि ये मंत्र बहुत गर्म है, और हो सकता है कि ये छोटा मंत्र जो मैं बात कर रहा हूँ ये अद्भुत काम करने वाला मंत्र है। इस वजह से मैंने इसको यंत्र में छपवाया, और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने इसको टेलीविजन पे इधर उधर सब जगह प्रसिद्ध किया, प्रख्यात किया, और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे लोगों को बेवकूफ भी बनाया। 60 लाख, 80 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1.5 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ रुपए लेकर उन्होंने ये यंत्र को बेचा, हमने सिद्ध करके बेचा, पर हानि हुई उनकी भी और दूसरों की भी। वो लोग भी मेरे पहचान के ही है, खुद को मेरा शिष्य कहते हैं, लेकिन मुझे शर्म आती है उनको अपना शिष्य कहने में, क्योंकि ये धार्मिक मार्ग है, इसमें ऐसे बेवकूफ बनाने वाली चीजें नहीं करनी चाहिए। करोगे तो आपको सबसे ज्यादा हानि होने वाली है उसमें। तो ये मैंने इस यंत्र का रहस्य आपको बताया है। कोई प्रश्न हो तो क्वेरी ग्रुप पे प्लीज आप पूछ सकते हैं। हरि ओम तत्सत।